आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में। जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा कुछ ऐसा निर्णय लिया जा रहा है F404 को लेकर के, जो चौंकाने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक पूरी तरीके से अपने इन इंजन का कंट्रोल भारत में रखने वाली है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर जनरल इलेक्ट्रिक के भारत में एमआरओ फैसिलिटी के ओपन किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन इसमें जो पूरा कंट्रोल होगा ये जनरल इलेक्ट्रिक का होने वाला है। तो आइए पूरा मामला समझते हैं, क्योंकि इसको लेकर के कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो आइए इस पूरे मामले को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया जो F404 इंजन है, ये हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 और मार्क 1A दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और हम सब ये भी जानते हैं कि इतने बड़ी संख्या में अगर हम इन इंजन को खरीद रहे हैं, तो इनके रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल को लेकर के जो समस्याएं हैं ये भी भविष्य में होंगी। और इन्हीं समस्याओं को टैकल करने के लिए रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि F404 इंजन की जो एमआरओ फैसिलिटी है, ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा भारत में इस्टेब्लिश किए जाने का प्लान बनाया जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक का ये जो प्लान है भारत में अपनी एक सब्सिडायरी को ओपन करने का, इसके पीछे का क्या उद्देश्य ये है कि जो इंडिपेंडेंट इंजन पर अपनी पकड़ है ये जनरल इलेक्ट्रिक खुद रखेगा। क्या जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन को इंडियन कंपनीज से बचाना चाहता है? और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के चर्चाएं तेज हुई हैं। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक का ये जो प्रोग्राम है ये F414 से अलग होने वाला है। रिपोर्ट्स पे कहा जा रहा है कि ये जो मॉडल सामने रखा गया है जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा, यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक ये प्लान बना रही है कि वो इंडियन एयरफोर्स के साथ डायरेक्टली डील करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो किसी लोकल फर्म को अपॉइंट करे यहाँ पर, जो कि वारंटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनमें सहयोग करे। यानी कि यूँ कह लें कि जो वारंटी रिलेटेड रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट है उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। और यहाँ पर जो इंडियन मैन पावर है इसका इस्तेमाल भी किया जाएगा। यानी बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था जनरल इलेक्ट्रिक का, जहाँ पर उसका ये प्लान हो कि जो पूरा का पूरा रिपेयर और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है ये सिर्फ उनके इंजीनियर या उनके डिपार्टमेंट के लोग संभालेंगे। बल्कि जो इंडियन मैन पावर है इसको इन्वॉल्व करने की बात भी उनके द्वारा की गई है। और यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक का उद्देश्य ये है कि जो इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई है, जिसको बार बार भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है, इसको और आसान बनाए रखने के लिए जो लोकल फर्म्स है इनके साथ कोलैबोरेट किए जाने के बारे में भी जनरल इलेक्ट्रिक विचार कर रही है। यानी कि आसान शब्दों में बात करें तो जो इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट्स हैं इन्हें बार बार इंपोर्ट भारत को ना करना पड़े, इसलिए इनके लोकल प्रोडक्शन को लेकर के भी जनरल इलेक्ट्रिक इस समय विचार कर रही है। या यूं कह लें जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग है इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन अगर आगे बढ़ता है तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे, जैसे कि इंडियन एयरफोर्स और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो आपसी इंटरेक्शन है ये काफ़ी आसान होगा। और इंडियन एयरफोर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से इंजन में जो रिपेयर वर्क है ये बिना किसी डिले के करवा सकेगी। लेकिन ये चीज़ें जितना सुनने में आसान लग रही हैं, अभी इनको इम्प्लीमेंट होना बाकी है। और इम्प्लीमेंट किए जाने के बाद ही हम ये जान पाएंगे कि जो अभी कह सकते हैं प्रपोजल जनरल इलेक्ट्रिक तैयार कर रही है वो कितना इफेक्टिव होगा। क्योंकि अभी भी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस स्ट्रक्चर पे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये स्ट्रक्चर वर्क करेगा, क्या इसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, क्या इसमें लोकल फर्म को ये अलाउ किया जाएगा कि जो क्वालिटी है वो उसको पूरा कर पाए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है ये क्वालिटी का है। तो सवाल ये है कि क्या लोकल फर्म्स की सहायता से वो क्वालिटी प्राप्त की जा सकेगी जो ऑलरेडी उन कंपोनेंट्स की होती है। डिलीवरी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, इन पे लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। और इसीलिए डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि अभी आने वाला समय इस मामले को लेकर के काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या आपको बता दें कि भारत के पास इस समय कोई ऑप्शन भी नहीं है। भारत इस समय पूरी तरीके से तेजस मार्क 1A के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F404 पर डिपेंडेंट है। और आप सब जानते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी हाल ही में एक अच्छी खबर तो नहीं आई थी, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक जब से ये जो सप्लाई चेन का इशू है उससे उभरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बीच में उन्होंने जो F404 का प्रोडक्शन था उसको बंद किया था, लेकिन जब भारत से बड़ी रिक्वायरमेंट उनको आती दिखी तो उन्होंने फिर से इसको शुरू किया। लेकिन उस समय उनको झटका तब लगा जब पता चला कि सप्लाई चेन में जितनी कंपनियां इन्वॉल्व थी उनमें से कुछ ने तो काम करने से ही मना कर दिया, लेकिन किसी तरह जनरल इलेक्ट्रिक ने उनको राजी किया है और वो 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक भारत को डिलीवर करने के लिए अभी योग्य है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात की जाए तो इसके जो पूर्व साइंटिस्ट हैं, भारतीय वायुसेना के पूर्व फाइटर पायलट्स हैं, वो इससे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि HAL की जो कैपेसिटी है इस समय तकरीबन आने वाले भविष्य में 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक पहुंचेगी।
और उसके बाद जब नासिक की प्रोडक्शन लाइन एक्टिव हो जाएगी तो 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक बनाए जाएंगे। और ऐसे में यदि यदि जनरल इलेक्ट्रिक जो है यहाँ पर सही समय पर इंजन उचित मात्रा में डिलीवर ना कर पाई या उचित संख्या में डिलीवर ना कर पाई तो इससे सीधे तौर पर तेजस का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसमें हमें फर्क देखने को मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अभी 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको प्राप्त करने में हमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी इनिशियली जो नासिक के प्रोडक्शन लाइन है ये तैयार हो रही है। और एक उम्मीद है कि जब तक ये प्रोडक्शन लाइन तैयार होगी जनरल इलेक्ट्रिक कोई ना कोई रास्ता जरूर इसके लिए निकाल लेगा। अब अगर हम पहले तेजस मार्क 1A की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट अपनी पहली उड़ान के लिए तैयार है। संभावित है कि इस महीने के अंतिम दिनों में या फिर अगले महीने की शुरुआत में इसकी पहली उड़ान को आयोजित कर लिया जाएगा। उसके बाद मई में ये बताया जा रहा है कि जो पहली स्क्वाड्रन है तेजस मार्क 1A की, इसको नाल एयरबेस राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वर्ष 2021 में भारत ने 83 तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था। वहीं अभी 30 नवंबर 2023 को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एडिशनल 97 जेट्स की खरीद को मंजूरी दी है, जो कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि कुछ अपग्रेड्स की बात भी कही जा रही है। माना जा रहा है कि फेज 2 के जो तेजस मार्क 1A हैं इनमें कुछ मेजर अपग्रेड्स हमें देखने को मिल सकती हैं, जो कि इनके कॉकपिट में होंगी। पहला जो बड़ा अपग्रेड संभावित है तेजस मार्क 1A के सेकेंड फेज में, वो होने वाला है एक लार्ज एरिया डिस्प्ले। क्योंकि अभी हम जब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A में मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन जो फेज 2 है उसमें एक लार्ज एरिया डिस्प्ले को प्रपोज किया गया है। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स के ऊपर है कि वो इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि आईएएफ भी इसको लेकर के इंटरेस्टेड है। ये जो लार्ज एरिया डिस्प्ले है ये तेजस मार्क 2 से फॉलो की गई है, और उसके बाद जो पायलट है उसके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो पायलट को एक ही जगह पे मिलेगी, और इससे जो सिचुएशनल अवेयरनेस है और मिशन है वो काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तेजस मार्क 2 को तो ताकतवर बनाएंगी ही बनाएंगी, साथ ही साथ इंजन समस्या को लेकर के हमारी जो जीटीआरई है ये भी काम कर ही रही है। और ज़्यादा नहीं, आप एक दशक रुकिए, एक दशक बाद आपको जो स्वदेशी इंजन है कावेरी इंजन के रूप में वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आईएएफ चीफ ने अपने एएनआई को दिए गए वक्तव्य के दौरान ये इशारे में कहा था कि भारत के पास ये पोटेंशियल है कि हम इंजन बना सकते हैं, और इस समय कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। उनका इशारा जीटीआरई की तरफ था, जहां पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा है कि सर्टिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद जो एक नया आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है उस पर काम शुरू किया जाएगा, और इस नए आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ जो कावेरी इंजन है ये इतना कैपेबल होगा कि ये तेजस को पावर कर सके। यानी कि तेजस कावेरी मार्क 2 जो होगा वो तकरीबन 90 से लेकर के 95 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा, और ये तेजस के रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मोर देन इनफ है। हालांकि इसमें अभी एक दशक का टाइम तो अनुमानित है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि चीज़ें अगर फास्ट ट्रैक हुई तो ये चीज़ें एक दशक में पूरी की जा सकती हैं। बाकायदा इसके लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की बात की जा रही है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल करना थोड़ा यहाँ पर संशय जरूर उत्पन्न करता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जीटीआरई का प्लान ये भी है कि सुखोई 30 MKI को एक फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट किया जाए और इंजन टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।